नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार में क्लियर रीजनिंग सीरीज में। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फ्रॉम द बेसिक जो है वो सीख रहे हैं और वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, इस पर हम लोग डिटेल बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे और बात करते हैं आज के टॉपिक में हम क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आइदर और होता क्या है, पहले आप ये समझिए। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूं आपसे कि कोई एक पर्सन है जिसका नाम राम है, ठीक है, और कोई एक पर्सन है जिसका नाम यहां पे क्या है, श्याम है। मान लीजिए मैं इन दोनों की एज नहीं जानता, मुझे इन दोनों की एज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अब मुझे तुक्का लगाना है। तुक्का मतलब कुछ ऐसा कि जो हो सके। तो मैं यहां पे क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि भाई राम की एज या तो श्याम से ज्यादा होगी, राम की एज या तो श्याम से कम होगी, और राम की एज या तो श्याम के बराबर होगी। यानी जब कभी भी हम किन्हीं दो एलिमेंट में जब हमें कुछ नहीं पता होता तो बेसिकली हम तीन तरह की पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि या तो पहली चीज सेकंड वाली चीज से ज्यादा होगी, या तो पहली चीज सेकंड वाली चीज से कम होगी, या तो पहली चीज सेकंड वाली चीज के बराबर होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और मान लीजिए कोई ऐसा प्लेनेट जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं, या लेट सपोज कोई भी न्यू प्लेनेट आ गया जिसको अभी हम खोज रहे हैं लेकिन उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो पॉसिबिलिटी हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, हम कह सकते हैं कि या तो अर्थ का जीवन नए वाले प्लेनेट के जीवन से ज्यादा होगा, या तो अर्थ का जीवन नए वाले प्लेनेट के जीवन से कम होगा, या तो यह भी हो सकता है कि अर्थ का जीवन और नए वाले प्लेनेट का जीवन आपस में बराबर हो। तो जब हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो बेसिकली हम तीन तरह की पॉसिबिलिटी लगाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हमें गिवन हो तो हम दो तरह की पॉसिबिलिटी फिर केवल लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं कहूं कि राम और श्याम की एज चाहे कुछ भी हो जाए बराबर तो नहीं हो सकती, चाहे राम और श्याम की एज कुछ भी हो जाए बराबर नहीं हो सकती। तो अगर बराबर नहीं होगी तो हम यहां पे अब दो ही तरह की पॉसिबिलिटी लगाएंगे कि या तो राम की एज श्याम से ज्यादा होगी, या तो राम की एज श्याम से कम होगी। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि बराबर तो नहीं हो सकती, ऑलरेडी हम जानते हैं कि इक्वल नहीं होगी। तो यहां पे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने केवल दो पॉसिबिलिटी लगाई। अगर हम राम और श्याम के बारे में कुछ भी ना जानते तो हमें क्या करना पड़ता, तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज को प्रॉपर्ली यहां पे लगाना पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इंडिया पाकिस्तान का मैच, अब जनरली दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो या तो इंडिया जीतेगा या तो इंडिया हारेगा, या तो पाकिस्तान जीतेगा या तो पाकिस्तान हारेगा। अब मैं कहूं कि नहीं सिचुएशन क्या बनेगी कि या तो भारत जीतेगा या तो भारत हारेगा। अब मैं कहूं नहीं इंडिया ही जीतेगा, तो यार भविष्य की बात है, मुझे नहीं पता कि कल के मैच में क्या होने वाला है। मैं कहूं इंडिया ही जीतेगा तो मैंने गलत बोला है, मैं कहूं इंडिया ही हारेगा तो भी मैंने गलत बोला है। लेकिन मैं अगर इसको सिंपल शब्दों में कहूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि या तो भारत जीतेगा या तो भारत हारेगा। गॉट इट? ठीक है, मतलब अगर मैं डेफिनेट में बोलूं कि भारत ही जीतेगा तो वो गलत है क्योंकि मुझे नहीं पता कल का मैच है। मैं डेफिनेट में कहूं कि भारत ही हारेगा तो भी गलत है क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो ये डेफिनेट में गलत होगा। लेकिन हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि हां भाई या तो इंडिया जीत सकता है या तो इंडिया हार सकता है। टाई वाला सिस्टम खत्म हो गया है, तो दो में से एक ही कोई पॉसिबिलिटी हमारी बन जाएगी। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया था राम और श्याम का, कि जब राम और श्याम की एज के रिगार्डिंग हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो बेसिकली हम तीन तरह की पॉसिबिलिटीज लगाते हैं, या तो राम श्याम से बड़ा होगा, या तो राम श्याम से छोटा होगा, या तो राम श्याम के बराबर हो जाएगा। तो इसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, वो रूल्स मैंने अभी आपको ओरली जो है वो समझा दिया है, एक बार हम इसको लिख के भी देख सकते हैं। सबसे जो पहला रूल है वो ये है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। मतलब अगर राम और श्याम की बात हो रही है तो राम और श्याम की ही बातचीत हो, अगर इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है तो इंडिया और पाकिस्तान की ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, डिफरेंट साइन होने चाहिए जो कि स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर राम और श्याम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है
तो तीनों तरह की पॉसिबिलिटी लग जाएगी। लेकिन मान लीजिए ये गिवन है कि राम और श्याम की एज जो है वो बराबर नहीं हो सकती, तो अगर बराबर नहीं होगी तो वहां पे दो ही तरह की पॉसिबिलिटीज होंगी। कौन कौन सी? या तो ये ज्यादा होगी या तो कम होगी। तो या तो ये ज्यादा हो सकता है या तो कम हो सकता है। कब? जब कोई एक इंफॉर्मेशन हमें गिवन हो। तो जो स्टेटमेंट में जो साइन लगेंगे, जो कंक्लूजन में साइन लगेंगे, वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट में कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें 2 साइन की आवश्यकता होगी कि हमें 3 साइन की आवश्यकता होगी। और तीसरा जो फाइनल एक रूल है वो ये है कि आपके जो दोनों कंक्लूजन्स हैं वो ऑलवेज क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। ठीक है, ये आपका रूल है। वापस एक बार देख लेते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका सेम होना चाहिए, साइन जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, वो भी स्टेटमेंट पे डिपेंड करेगा कि 2 साइन की आवश्यकता है कि 3 साइन की आवश्यकता है, और दोनों जो कंक्लूजन है वो क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पे एक स्टेटमेंट है, एक आपके सामने स्टेटमेंट है, ये आपके सामने कंक्लूजन है। आपसे सवाल यहां पूछा गया कि बताओ क्या ये आइदर है कि नहीं है? क्या ये आइदर है या नाइदर है? नाइदर मतलब दोनों गलत, नाइदर का कोई रूल नहीं होता। नाइदर मतलब दोनों गलत। हम जानते हैं कि अगर 2 गलत हैं तो वो नाइदर कहलाता है, और 2 से ज्यादा गलत है तो वो नन कहलाता है। तो नाइदर कोई रूल नहीं है। नाइदर मतलब 2 चूंकि कंक्लूजन दिए हैं तो हमने नाइदर बोल दिया, 3 कंक्लूजन दिए होते तो हम नन बोल देते अगर तीनों गलत होते तो। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि ये आइदर होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू रूल। इसको एक बार हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे समझ में आ जाए। मान लीजिए ए से मैंने यहां पे कोई नाम ले लिया। मान लो ए से मैंने नाम ले लिया अमित का, ए से मैंने अमित का नाम ले लिया। मान लीजिए बी से मैंने नाम ले लिया बीना का, तो बी से मैंने नाम ले लिया बीना का। और मान लीजिए सी से मैंने यहां पे नाम लिया, सी से मैं कोई भी यहां पे अगर नाम, लेट सपोज छोटू, सी से कोई एक नाम यहां पे छोटू। ये 3 लोग हैं। ठीक है, इन तीनों की मान लीजिए मैं एज की तुलना कर रहा हूं। मैंने ए मतलब लिया अमित, बी मतलब बीना और सी मतलब छोटू। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि जो अमित की एज है वो ज्यादा है, किससे? बीना से। तो अमित की एज ज्यादा किससे होगी? बीना से होगी। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए अगर अमित की एज 10 साल है और अमित की एज अगर बीना से ज्यादा है, यानी बीना की एज अमित से कम होगी। अमित से कम होगी यानी 10 साल अगर है तो बीना की एज 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो भी होगा 10 से तो कम ही हो जाएगा। तो बीना की एज 10 से कम होगी। फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं कि यहां पे बीना की एज 8 साल है। ठीक, तो अमित की एज ज्यादा है बीना से, बीना की एज कम होगी किससे? अमित से। अब लिखा है कि बीना की एज जो है वो कम किससे है? छोटू से। तो बीना की एज अगर कम होगी छोटू से, इसका मतलब छोटू की एज तो ज्यादा ही होगी बीना से। दैट मीन्स अगर बीना की एज 8 साल है तो छोटू जो है वो 8 से ज्यादा ही होंगे। 8 से ज्यादा होंगे, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं। यस और नो? तो हमें क्या पता है? अमित से बीना के बारे में हमें डायरेक्टली कंफर्मेशन है, हमें बीना से छोटू के रिगार्डिंग डायरेक्टली कंफर्मेशन है। लेकिन आप खुद देखिए, क्या सवाल में डायरेक्टली अमित और बीना छोटू के बारे में कुछ बोला गया? क्या सवाल में डायरेक्टली अमित और छोटू के बारे में कुछ बोला गया? क्या वंस अगेन, क्या सवाल में डायरेक्टली अमित और छोटू के बारे में कुछ बोला गया? क्या नहीं बोला गया। और जब नहीं बोला गया तो हमें यहां पे ये दिख भी रहा है कि या तो अमित की एज जो है वो छोटू की एज से ज्यादा होगी, या तो अमित की एज जो है वो छोटू की एज से कम होगी, या तो अमित की एज जो है वो छोटू की एज के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अगर मैं यहां पे देखूं तो चूंकि अमित और छोटू की एज के रिगार्डिंग डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि अमित की एज जो है वो छोटू से ज्यादा भी हो सकती है, अमित की एज छोटू से कम भी हो सकती है, और अमित की एज छोटू के बराबर भी हो सकती है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ, कभी भी अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर साइन ऑपोजिट दिख जाए तो ध्यान रखिएगा, आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें ऑलवेज तीनों सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां ए से सी चूंकि साइन ऑपोजिट है, मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि अमित जो है वो छोटू से ज्यादा भी हो सकते हैं, अमित जो है वो छोटू से कम भी हो सकते हैं, और अमित जो है वो छोटू के बराबर भी हो सकते हैं। दैट मीन्स
कभी भी अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में साइन ऑपोजिट होंगे तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आइदर और सेटिस्फाई करवाने के लिए ऑलवेज हमें तीनों साइन की आवश्यकता होगी। तीनों साइन जब होंगे तभी आपका आइदर बनेगा। मतलब सिंपल, अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताओ आइदर में 3 साइन कब लगते हैं, कोई अगर आपसे सवाल करे कि आइदर में 3 साइन कब लगते हैं, तो आप उन्हें आंसर करेंगे सिर्फ एक स्थिति में, सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति में। और वो एक स्थिति कब आएगी, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में साइन क्या होने चाहिए, आपके ऑपोजिट होने चाहिए। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में साइन ऑपोजिट है तो वो ऑलवेज क्या होगा, वो आपका यहां पे आइदर बनाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, ये स्टेटमेंट था, जो मैंने आपको कंक्लूजन दिया था उसमें केवल 2 ही सिंबल थे, केवल ग्रेटर था, केवल लेस था। जबकि जब हमने किया तो हमें पता चला कि हमें तीनों साइन की आवश्यकता है। यहां तीनों साइन मौजूद नहीं है तो ये वाला हमारा नाइदर हो जाएगा। और अगर तीनों साइन मौजूद होंगे तो वो तीनों साइन अगर मौजूद होंगे तो वो ऑलवेज क्या बनाएगा, वो ऑलवेज आइदर बनाएगा। सो आई होप आपको ये पहला केस बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने ये समझ लिया कि अगर स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है तो वो ऑलवेज क्या बनाएगा, आइदर और यहां पे बना देगा। अगर तीनों कंक्लूजन हमें मतलब तीनों अगर सिंबल हमें कंक्लूजन में मिल रहे हैं तो। आई होप आपको ये वाला पैटर्न अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब केस नंबर 2, जरा इसको एक बार देखते हैं। अब यहां पे आपके सामने ये एक स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। आपसे अगेन ये सवाल है कि बताइए ये कंक्लूजन जो है वो आइदर है कि नाइदर है। अब आप देखिए, कंक्लूजन देख के मुझे कह सकते हैं सर ये तो नाइदर है, ये तो आइदर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने यहां पे एक रूल लिखवाया है और वो रूल आपने लिखवाया है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। सर ये आपने लिखवाया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, और यहां सर मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे आपका सब्जेक्ट भी सेम नहीं है सर, ऑब्जेक्ट भी सेम नहीं है। तो सर ये तो आइदर बनने से रहा, सर ये तो पक्का नाइदर हो जाएगा। आइए एक बार डिटेल में इसको ध्यान से देख लेते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं ए से सी तक जाऊंगा तो मुझे एक कॉमन सिंबल कौन सा मिल रहा है? अगर मैं ए से सी तक जाऊंगा तो मुझे कॉमन सिंबल कौन सा मिल रहा है? सर ए से सी तक जाने में कॉमन सिंबल इक्वल है। अच्छा, इक्वल का मतलब क्या होता है? सर इक्वल का मतलब यह होता है कि मान लो अगर ए की एज 50 साल है और ए बी के बराबर है तो बी की एज भी 50 साल की होगी। और अगर बी जो है वो सी के बराबर है तो सी की एज भी क्या हो जाएगी, 50 साल की हो जाएगी। दैट मीन्स अगर मुझे किसी 50 साल के इंसान की आवश्यकता है, अगर मैं ये कहूं कि मुझे 50 साल के इंसान की आवश्यकता यहां पे होगी, तो चाहे मैं यहां पे ए को ले लूं, चाहे मैं बी को ले लूं और चाहे सी को ले लूं, बात तो बराबर होगी। यस और नो? सही है, यस और नो? अब एक बार इसको भी देखिए, यहां भी आप देखेंगे तो डी से एफ में आपको एक कॉमन सिंबल दिख रहा होगा। सर वो कॉमन सिंबल कौन सा है? सर वो सिंबल यहां पे इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर डी की एज यहां पे 20 साल है और डी ई के बराबर है तो ई की एज भी 20 साल होगी, और अगर ई बराबर होगा एफ के तो एफ की एज भी यहां पे 20 साल हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे किसी 20 साल के इंसान की आवश्यकता होगी, अगर मुझे किसी 20 साल के इंसान की आवश्यकता होगी, तो चाहे मैं डी को ले लूं, चाहे ई को ले लूं, चाहे एफ को ले लूं, बात बराबर है। यस और नो? अब जरा एक बार कंक्लूजन देखिए। सबसे पहले लिखा है ए ग्रेटर एफ, तो ए ग्रेटर एफ है। अब नीचे बी लिखा है तो मैं बी की जगह ए कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ए बी सी तो आपस में बराबर हैं। चाहे मैं ए रखूं, चाहे बी रखूं, चाहे सी रखूं, बात तो बराबर होगी। ऐसे ही बगल में ई लिखा है तो चाहूं तो मैं ई की जगह एफ रख लूं। क्यों? क्योंकि डी ई एफ तो आपस में बराबर है। चाहे आप डी रखिए, चाहे ई रखिए, चाहे एफ रखिए, या लेट सपोज आप नीचे वाले को बराबर मतलब सेम लिख लीजिए, बी बराबर ई। तो ऊपर अगर a ग्रेटर f है तो a की जगह आप यहां पे b कर दीजिए। क्यों सर? क्योंकि a b c तो आपस में बराबर हैं, तो चाहे मैं a करूं, चाहे b करूं, चाहे c करूं, बात तो यहां सेम हो जाएगी, एकदम परफेक्ट है। तो ये मैंने b कर लिया, और ग्रेटर f तो f की जगह मैं e कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि e और f तो आपस में बराबर है। तो चाहे मैं ई रखूं या एफ रखूं, बात बराबर है। चाहे मैं ए रखूं या बी रखूं, बात बराबर है। चाहे मैं ई रखूं या एफ रखूं, बात बराबर है। चाहे मैं ए रखूं या एफ रखूं, बात बराबर है। ए रखूं या बी रखूं, बात बराबर है। उस हिसाब से अगर मैं ए से ई
या बी से ई का कंक्लूजन में देखूंगा तो नौकर नौकर, बड़ी भाभी, नौकर नौकर, तो मैं क्लियर जानता हूं कि क्या कंक्लूजन बनेगा, ए ग्रेटर इक्वल एफ। और ग्रेटर इक्वल का मतलब ही होता है कि आइदर ए ग्रेटर होगा या तो आइदर इक्वल हो जाएगा एफ के। ऐसे ही अगर मैं बी से ई जाऊंगा तो बी से ई भी हमारा क्या बनेगा, बी से ई ग्रेटर इक्वल ई, दैट मींस या तो बी जो है वो ग्रेटर होगा ई के या तो बी जो है वो बराबर होगा ई के। तो यस, या तो ए ग्रेटर है एफ के या तो बराबर है एफ के, या तो बी ग्रेटर है ई के या तो बराबर है ई के। यानी मेरा आंसर ये 100% क्या हो जाएगा, ये कंफर्म आइदर और हमारा 100% यहां पे बन जाएगा। और ये जो इक्वल को हमने इंटरचेंज किया है, ये जो इंटरचेंज प्रोसेस हमने करी है, ये केवल इक्वल में ही हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमने इसको इधर कर दिया, ये केवल इक्वल में ही हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है, ये बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ये कंफर्म हमारा आइदर और यहां पे प्रॉपर बन जाएगा। आई होप हम सभी को ये पैटर्न भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। हमें दिख रहा है कि कंक्लूजन में हमें बी से सी जाना है, हमें क्लियर दिख रहा है। तो अगर मैं स्टेटमेंट यहां देखूं, तो अगर मैं केवल बी से सी गौर करूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि बी से सी एग्जामिनर ने क्लियरली मना किया है कि चाहे जो हो जाए इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर बी से सी आपका इक्वल नहीं होगा तो क्या बचेगा, देखो नॉर्मली हम 3 सिंबल जानते हैं, कौन कौन से, एक होता है ग्रेटर, एक होता है लेस और एक होता है इक्वल। अब मुझे बताओ, अगर इसमें से इक्वल को हटा दिया जाए, जैसा क्वेश्चन में दिया है, अगर इक्वल को यहां पे हटा दिया जाए, तो अगर मैं इक्वल को हटा दूंगा तो यहां क्या बचेगा सर, फिर केवल 2 ही सिंबल बचेंगे। कौन से सर, यहां पे कंफर्म बचेगा कि बी या तो ग्रेटर या तो लेस होगा सी के। यानी यहां पे सवाल नहीं बोला है कि आइदर के लिए केवल 2 ही सिंबल रखना, क्यों, इक्वल मत रखना, मैं ही मना कर रहा हूं। सवाल ही कह रहा है कि इक्वल मत रखना, मैं मना कर रहा हूं। यानी 3 सिंबल होते हैं, इक्वल मत करना, या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं, चूंकि यहां पे इक्वल भी इसने ऐड कर दिया है, तो ये आइदर नहीं होगा, ये क्या होगा, ये आपका बोथ रॉन्ग, या फिर आप इसको नाइदर बोल लीजिए, जो भी आपके शब्द हैं, है ना, ये आपका दोनों गलत है। और अगर मान लीजिए ये आपका ऐसे दिया होता, ऐसे दिया होता, तो ये आपका क्या होता, फिर ये आपका 100% यहां पे आइदर और जो है वो बन जाता। क्यों बनता, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें केवल 2 ही सिंबल की आवश्यकता है। और यहां पे क्योंकि इक्वल कभी नहीं होगा, ऐसा सवाल नहीं मना कर दिया है, तो इक्वल अगर नहीं होगा तो या तो ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। क्योंकि इस वाले में यहां पे इसने इक्वल को ऐड कर दिया था, इसलिए हम इसको नाइदर कर रहे हैं, मतलब बोथ रॉन्ग कर रहे हैं। और इस वाले में केवल 2 ही सिंबल है, तो ये हमारा कंफर्म क्या हो जाएगा, ये क्लियर कट हमारा आइदर और बन जाएगा। आई होप हमने इसी तरह से सवाल को प्रॉपर जो है वो सॉल्व किया होगा। ठीक, एक और केस देखते हैं, उस केस को भी ध्यान समझ लेते हैं। आई होप हमने इसका भी फंडामेंटल बहुत अच्छे से सीख लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। केस नंबर 4 एंड फाइनल केस। आप सबसे पहले देखो, मैं देख पा रहा हूं कंक्लूजन में हम ए से डी जा रहे हैं, क्लियर, मैं देख पा रहा हूं कंक्लूजन में ए से डी जा रहे हैं। अब मुझे बताओ, ए से डी जाने पे स्टेटमेंट के बीच में क्या है, ए से डी जाने पे स्टेटमेंट के बीच में क्या है, जल्दी से भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। केस 1 हमने क्या पढ़ा था, सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में साइन ऑपोजिट है। ओके, साइन ऑपोजिट है, तो सर हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जब स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट होते हैं तो आइदर और सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें ऑलवेज कितने साइन की आवश्यकता होती है, हमें ऑलवेज 3 साइन की आवश्यकता होती है अगर हमें आइदर सेटिस्फाई करवाना है, अगर स्टेटमेंट के बीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में अगर साइन ऑपोजिट है तो। ठीक है, तो यहां पे हमें साइन ऑपोजिट तो मिल गया, हमें यह भी क्लियर है कि हमें तीनों सिंबल की आवश्यकता है। अब गेम समझिए, यहां पे जो कंक्लूजन है, इसमें सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको लिखूं पहले ए ग्रेटर डी। अब ये बताओ, अगर डी बड़ा बराबर है ए के, इसका मतलब है कि ए छोटा बराबर होगा डी के, यस और नो। अगर डी बड़ा बराबर है ए के, इसका मतलब ए छोटा बराबर होगा डी के। अगर मेरे भैया मुझसे बड़े हैं तो इसका मतलब यह है कि मैं उनसे छोटा हूं। अगर मेरे भैया मुझसे बड़े हैं
तो उसका मतलब यह है कि मैं उनसे छोटा हूं। यानी अगर d बड़ा बराबर है a के, तो उसका मतलब यह है कि a जो है वो क्या होगा, छोटा बराबर हो जाएगा किसके, d के। ठीक है, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं कि d अगर बड़ा बराबर है a के, यानी a जो है वो छोटा बराबर हो जाएगा यहां पे d के। या फिर आप केवल इसको लिख लीजिए, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है d बड़ा बराबर a। अब आप इसको उल्टा कर लीजिए कि अगर a बड़ा है d के, तो उसका मतलब यह है कि d छोटा होगा a के। अगर a बड़ा होगा d के, तो d छोटा होगा a के। तो यस, d आपका छोटा होगा a के। तो अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो अब देखिए, सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों गलत और तीनों साइन मौजूद। सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों गलत और तीनों साइन मौजूद। हम जानते हैं कि स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है, तो तीनों साइन की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो यस, तीनों साइन यहां पे मौजूद हैं, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 100% यहां पे आइदर और जो है वो प्रॉपर बन जाएगा। ओके, ठीक है, सही है एवरीवन, ठीक है। तो अगर मैं एक बार लास्ट वाले पे जाऊं तो मुझे क्या पता है, मुझे क्लियर पता है कि बी से सी के बीच में इक्वल नहीं होगा। मुझे क्लियर पता है कि सचिन और विराट का रिकॉर्ड आपस में बराबर नहीं है। तो अगर सचिन और विराट का रिकॉर्ड अगर आपस में बराबर नहीं है, तो क्या हो सकता है, क्लियर होगा कि या तो सचिन का रिकॉर्ड ज्यादा होगा विराट से, या तो सचिन का रिकॉर्ड कम होगा विराट से। और अगर मैं कहूं कि सचिन और विराट के रिकॉर्ड के रिगार्डिंग मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सचिन और विराट के रिकॉर्ड के रिगार्डिंग मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तब मैं क्या बोलूंगा, तब मैं कंफर्म बोल सकता हूं कि या तो सचिन का रिकॉर्ड विराट से ज्यादा होगा, या तो सचिन का रिकॉर्ड विराट से कम होगा, या तो सचिन का रिकॉर्ड विराट के बराबर होगा। हमने 3 साइन कब लगाए, जब हमें सचिन और विराट के रिकॉर्ड के रिगार्डिंग डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तब हमने तीनों साइन लगाए। लेकिन हमें जब क्लियर पता है कि सचिन और विराट का रिकॉर्ड अगर बराबर नहीं होगा, तो अगर ये बराबर नहीं होगा तो कंफर्म या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, क्योंकि इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल हमें सवाल ने ही मना कर दिया है। लेकिन अगर हमें बोलता कि हमें सचिन और क्या कहते हैं विराट के रिकॉर्ड के रिगार्डिंग डायरेक्टली हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो जब मुझे पता ही नहीं है कि सचिन का रिकॉर्ड क्या है, मुझे पता ही नहीं है विराट का रिकॉर्ड क्या है, तो मैं क्या कहूंगा कि या तो सचिन का रिकॉर्ड विराट से ज्यादा होगा, या तो सचिन का रिकॉर्ड विराट से कम होगा, या तो सचिन का रिकॉर्ड विराट के बराबर होगा। ये कब होगा, जब हमें सचिन और विराट के रिकॉर्ड के रिगार्डिंग डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन अगर कोई एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, सचिन और विराट का रिकॉर्ड आपस में इक्वल नहीं हो सकता, और जब इक्वल नहीं होगा तो हम जानते हैं कि यहां पे तीनों साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यहां केवल 2 साइन में काम हो जाएगा, क्योंकि इक्वल तो सवाल ने ही मना कर दिया है। सवाल ने ही इक्वल को मना कर दिया है कि इक्वल का यूज मत करना। तो हम यहां पे श्योर हैं कि हम केवल ग्रेटर का यूज करेंगे, हम केवल लेस का यूज करेंगे, क्योंकि इक्वल का जो साइन है उसको सवाल ने ही क्लियर मना कर दिया है। तो अगर आप यहां पे इक्वल को यूज करेंगे तो ये 100% आपका नाइदर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल हम नहीं रख सकते हैं, ये कंफर्म सवाल ने क्लियर कट हमें मना कर दिया है, राइट? ठीक है, तो जब हमें कंफर्म दिया है कि इक्वल का यूज नहीं करना है, तो केवल 2 ही साइन यूज करेंगे। और अगर मान लीजिए हमारे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन है ही ना सचिन के रिगार्डिंग ना विराट के रिगार्डिंग, तो वहां हम क्या करेंगे, वहां पे हम तीनों सिंबल का प्रॉपर जो है वो उपयोग करेंगे। आई होप हमें ये बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से क्लियर जो है वो हो गया होगा। इस वाले पे हमने क्या किया था, हम जानते हैं कि स्टेटमेंट के बीच का साइन ऑपोजिट था। जब साइन ऑपोजिट है तो ए और डी में अगर मुझे आइदर करना होगा तो मुझे तीनों सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी, और जब तीनों सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यहां पे जानता हूं कि ए अगर ग्रेटर है डी के, डी अगर बड़ा बराबर है ए के, तो उसको उल्टा कर लो। अगर d हमारा बड़ा बराबर है a के, तो ये उल्टा होके a छोटा बराबर हो जाएगा d के। या फिर इसको आप सेम रख लो कि d अगर आपका बड़ा बराबर है a के, तो इसको उल्टा कर लो, d आपका a बड़ा है d के, तो d छोटा हो जाएगा a के। तो ये मैंने इस लेवल पे यहां पे सब्जेक्ट सेम कर दिया, ऑब्जेक्ट सेम कर दिया, दोनों जो है वो गलत, तीनों सिंबल मौजूद, कंफर्म आइदर हो जाएगा। सो आई होप हम सभी का ये पैटर्न जो है वो इसी तरह से प्रॉपर क्लियर हुआ होगा। ठीक, ओके, चलिए, आई होप हम सभी ने पैटर्न को इसी तरह से जो है वो प्रॉपर किया होगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। मैंने आपको इनिशियल लेवल पे बोला है
डिपेंड करता है स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट आपको बताएगा कि आपको 3 सिंबल की आवश्यकता है कि आपको 2 सिंबल की आवश्यकता है। जैसे इस सवाल में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में साइन ऑपोजिट थे, और जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में साइन ऑपोजिट होंगे तो मैं जानता था कि अमित से छोटू बड़ा भी हो सकता है, अमित से छोटू बराबर भी हो सकता है, अमित से छोटू छोटा भी हो सकता है। यानी जब स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट होंगे तो आइदर के लिए ऑलवेज हमें तीनों सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट की डिमांड है कि हमें तीनों जो साइन है वो आवश्यक रूप से चाहिए। लेकिन अगर मैं इस वाले स्टेटमेंट को देखूं तो यहां पे बी से सी के बीच में इक्वल नहीं चाहिए, सवाल ने मना कर दिया है। इस वाले में इक्वल हमें नहीं चाहिए, सवाल ने कंफर्म मना कर दिया, क्लियर बोल दिया कि देखो 3 तरह के तुम्हारे पास सिंबल होते हैं, लेकिन तुम इक्वल का उपयोग मत करना, देखो मैं मना कर रहा हूं। स्टेटमेंट कह रहा है कि देखो 3 तरह के तुम्हारे पास साइन होते हैं, लेकिन तुम इक्वल का उपयोग मत करना, मैं मना कर रहा हूं। तो अगर इक्वल का उपयोग अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पास 2 ही साइन बचेंगे, या तो ग्रेटर या तो लेस। तो ग्रेटर और लेस अगर हम करेंगे तो ये वाला आइदर बन जाएगा, और अगर यहां पे मैंने इक्वल का साइन उपयोग किया जो कि सवाल ने मना कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंफर्म यहां पे नाइदर जो है वो प्रॉपर बन जाएगा। ठीक, ओके। और इस वाले में क्या था, स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है, और जब साइन ऑपोजिट है तो ऑलवेज हमें तीनों साइन की आवश्यकता पड़ती है। यहां पे तीनों साइन हमने प्रॉपर बना दिए, इसको ऐसे घुमा दिया तो ये ऐसे बन गया, या इसको ऐसे घुमा दिया तो ये इस तरह से बन गया। तो सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है, तीनों साइन मौजूद हैं, दोनों गलत है, सारी कंडीशन यहां फॉलो कर रही हैं। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंफर्म आइदर और प्रॉपर बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आइदर और हमेशा मैक्सिमम 3 सिंबल का उपयोग करता है, 3 से ज्यादा सिंबल आइदर नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब इक्वल या तो नीचे वाले में हो या तो ऊपर वाले में हो, ये आइदर बन जाएगा, लेकिन एक साथ अगर दोनों में इक्वल हो तो वो ऑलवेज नाइदर बनाएगा, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम 3 सिंबल का उपयोग हम करेंगे, तो 1 सिंबल 2 सिंबल 3 सिंबल, यहां कितने सिंबल हैं, 1 सिंबल 2 सिंबल 3 सिंबल 4 सिंबल, तो यहां टोटल 4 सिंबल है। तो अगर 3 से ज्यादा सिंबल होगा तो वो कभी भी आइदर नहीं होगा, वो ऑलवेज नाइदर हो जाएगा। तो वंस अगेन ध्यान रखिएगा, अगर हम कंक्लूजन कर रहे हैं, आइदर बना रहे हैं, तो इक्वल केवल एक ही साइड होने चाहिए, दोनों साइड इक्वल नहीं होंगे। अगर दोनों साइड इक्वल होंगे तो वो नाइदर बना देगा, वो आइदर हमारा नहीं बनाएगा। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, अगला मैं आपसे फिर करवाऊंगा। आपके सामने एक स्टेटमेंट है, इसमें 6 अलग अलग कंक्लूजन है, और मुझे बताना है कौन सा आइदर कौन सा नाइदर होगा। अब देखिए, सबसे पहले पी से एस हमें जाना है, पी ये रहा, एस ये रहा। अगर मैं इनके बीच में देखूं तो मैं बीच में देख पा रहा हूं कि स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है। मैं जानता हूं कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में साइन ऑपोजिट होते हैं तो आइदर के लिए ऑलवेज कितने सिंबल की आवश्यकता होती है, सर 3 सिंबल की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां पे कितने सिंबल हैं, सर यहां पे 4 सिंबल हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सर पहला वाला कंफर्म नाइदर हो जाएगा। चलिए केस नंबर 2 पे आइए, यू से वी हम जाएंगे, तो यू से वी अगर मैं जाऊंगा तो यू ये रहा, वी ये रहा, इनके बीच में साइन ऑपोजिट है। मैंने क्या पढ़ा है, जब स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट होंगे तो आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें कितने सिंबल की आवश्यकता होगी, सर आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें 3 सिंबल की आवश्यकता होगी। यहां पे कितने सिंबल दिख रहे हैं, सर यहां पे 4 सिंबल दिख रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये कंफर्म नाइदर हो जाएगा। चलिए केस नंबर 3 पे आते हैं, एस से पी। एस कहां है, एस वो रहा, पी कहां है, पी ये रहा। तो एस और पी के बीच में साइन ऑपोजिट है, तो स्टेटमेंट के बीच में जब साइन ऑपोजिट होते हैं तो आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए कितने सिंबल, सर आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए आपको 3 सिंबल की आवश्यकता होती है। यहां कितने सिंबल हैं, सर यहां पे तीनों सिंबल मौजूद हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, सर ये कंफर्म हमारा आइदर बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगले पे आ जाइए, पी से टी, पी से टी, पी ये रहा, टी ये रहा, इनके बीच में वंस अगेन आपका साइन ऑपोजिट है। जब साइन ऑपोजिट है तो आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए कितने सिंबल, सर 3 सिंबल की आवश्यकता होनी चाहिए। क्या यहां पे 3 सिंबल है, हां जी 3 सिंबल हैं। कैसे सर समझाइए, देखो नॉर्मली हम जानते हैं 3 तरह के सिंबल होते हैं, ग्रेटर, लेस और इक्वल। अब ये बताओ, अगर P और T इक्वल नहीं होगा तो क्या बचेगा, सर P और T कंफर्म ग्रेटर और लेस बचेगा।
तो कंफर्म ग्रेटर और लेस बचेगा। तो पहला सिंबल, दूसरा सिंबल और तीसरा सिंबल ये रहा, तीनों सिंबल मौजूद हैं। सर ये कंफर्म यहां पे आइदर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 100% ये आइदर हो जाएगा। चलिए केस नंबर 5 पे आते हैं। पी से आर या पी से टी। पहले ये देख लो, टी और आर आपकी एक ही यूनिट है, तो चाहे आप यहां पे टी के साथ आर कर दीजिए, आर के साथ टी कर दीजिए, बात बराबर है क्योंकि दोनों एक ही यूनिट है। तो P से R या P से T के बीच में साइन ऑपोजिट है। मैं जानता हूं जब साइन ऑपोजिट होता है तो मुझे आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए तीनों सिंबल की आवश्यकता पड़ती है। क्या यहां पे 3 सिंबल है? नहीं सर, यहां पे 3 सिंबल नहीं है, यहां पे 4 सिंबल है। और जब 4 सिंबल है तो ये वाला क्या हो जाएगा सर? ये वाला कंफर्म आइदर हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल सेम है क्योंकि टी और आर आपकी सिंगल यूनिट है, तो टी और आर या तो ऐसे या तो आर और टी ऐसे। आप जानते हैं कि पी से आर के बीच में, स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है। जब साइन ऑपोजिट है तो आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें तीनों सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी। क्या यहां पे तीनों सिंबल मौजूद है? हाँ सर, तीनों सिंबल मौजूद हैं, तो ये वाला हमारा कंफर्म यहां पे आइदर और जो है वो प्रॉपर बन जाएगा। आई होप हमने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखा है। आई होप हमें ये पैटर्न बहुत अच्छे समझ में आ गया है। जिसने ये पैटर्न समझ लिया है उसे आइदर के लगभग कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर जो है वो प्रॉपर हो गए होंगे। ओके एवरीवन, 4 वाला फिर से देखो। नॉर्मली हमें क्या पता है? हम जानते हैं कि टोटल कितने सिंबल होते हैं? 3 तरह के सिंबल होते हैं। अगर मैं कहूं कि ए बी से ग्रेटर नहीं है तो क्या बचेगा? या तो लेस या तो इक्वल। अगर मैं कहूं ए बी से लेस नहीं है तो क्या बचेगा? या तो ग्रेटर या तो इक्वल। अगर मैं कहूं ए बी से बराबर नहीं है तो क्या बचेगा? या तो ग्रेटर या तो लेस। अगर मैं कहूं ए बी के ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो क्या बचेगा? केवल लेस। अगर मैं कहूं ए बी के लेस और इक्वल नहीं है तो क्या बचेगा? केवल ग्रेटर। तो यहां पे मैं जानता हूं कि अगर ए बी के इक्वल नहीं होगा तो इक्वल अगर नहीं होगा तो क्या बचेगा? इक्वल अगर नहीं होगा तो कंफर्म ग्रेटर या फिर लेस बचेगा। तो मैं जानता हूं कि अगर मुझे P से T जाना है तो स्टेटमेंट के बीच में साइन ऑपोजिट है, और जब साइन ऑपोजिट है तो आइदर सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें तीनों सिंबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सिंबल नंबर 1, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 3, तीनों सिंबल मौजूद हैं। सब्जेक्ट सेम, ऑब्जेक्ट सेम, दोनों गलत। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कंफर्म यहां पे आइदर और हमारा क्लियर कट आंसर बन जाएगा। आई होप आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये दिए गए स्कैन को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर आप सिंपल सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग पीडब्ल्यू। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, अर्पित सर रीजनिंग पीडब्ल्यू आप सर्च करेंगे, जो भी आपको चैनल ग्रुप मिल जाएगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्लासेस की लिंक, नोट्स, पीडीएफ वगैरह, आप डाउट्स भी अपने प्रॉपर पूछ सकते हैं। तो आप मुझे टेलीग्राम पे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी सुबह 10 बजे क्लास बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे होती है। तो अगर आप मेरी कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं जहां पे हर एक टॉपिक को बेसिक्स जो मैं कवर करता हूं, या जो मैं पजल के सेशंस को प्रॉपर लेता हूं, अगर आप उन सेशंस को प्रॉपर देखना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़िए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।